हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करके वीडियोस को लाइक कर दीजिए और कमेंट में ज़रूर बताइए कि आपको ये स्टोरी कैसे लग रही है। लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि विंग और वांगजी की शादी हो गई थी। जब वांगजी विंग के साथ वापस क्लाउड ड्रेसेस आया तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा शांति थी। उन लोगों को पता चला कि वेन रूहान ने क्लाउड ड्रेसेस पर हमला कर दिया है। उसने लैन क्लैन के डिसिपल्स को अपना बंदी बना दिया था। वो वांगजी और विंग से कहता है, तुम दोनों ने मुझे शादी में नहीं बुलाया, इसलिए मैंने सोचा कि मैं खुद ही आ जाऊं। वैसे आप लोगों को मेरा ये तोहफा पसंद तो आया ना? चिरन आगे आकर उससे कहता है, वन रूहान, तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुमने हमारे कबीले में कदम रखा। चुपचाप हमारे डिसिपल्स को छोड़ दो। इस पर वन रूहान हंसकर कहता है, मास्टर लैन, आप तो नाराज़ हो गए। अभी तो मैंने कुछ किया ही नहीं है। देखिए, मैंने आपके डिसिपल्स को कितने प्यार से रखा है, एक खरोच भी नहीं आई है उन्हें। लेकिन अगर आप मुझसे इस तरीके से बदतमीज़ी से बात करेंगे तो हो सकता है कि उन्हें खरोच आ जाए। लेंचिरन ने अपने डिसिपल्स की तरफ देखा जो बहुत ज़्यादा डर रखे थे, क्योंकि वन रूहान के सैनिकों की तलवार उनके गले पर थी। उनमें से कुछ ओमेगा भी थे और कुछ छोटे छोटे बच्चे भी। शिचन को अब पता चला कि ये लोग पूरे क्लाउड रेसेस में फैले हुए हैं। शिचन कहता है, कुल प्रमुख वेन, ये आप सही नहीं कर रहे हैं। आप जानते हैं हम पर हमला करने का क्या अंजाम हो सकता है। इस पर वन रूहान हंसकर कहता है, कुल प्रमुख लान, हम आप पर सच में हमला नहीं करना चाहते थे, बस हमें वो ये नायरन चाहिए, आप हमें वो दे दीजिए और हम यहाँ से चले जाएंगे। तभी वांगजी आकर कहता है, चुपचाप यहाँ से चले जाओ अगर जिंदा रहना चाहते हो तो। वांगजी की बात सुनकर वन रूहान का बड़ा बेटा वेंशु आगे आया। वो उसे देखकर कहता है, तुम इतने घमंडी क्यों हो, हाँ? कि तुम्हें सच में डर नहीं है कि तुम्हारे डिसिपल्स की जान खतरे में है? डिसिपल्स की क्या, तुम्हारी जान भी खतरे में है और तुम अब भी इतनी अकड़ में हो। वो उसके पास चला गया। वो कहता है, लान वांगजी, तुम ऐसा कर कैसे लेते हो? वांगजी ने गुस्से में अपनी मुठ्ठियाँ कस ली थी। अभी उसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट उसका डिसिपल्स हैं। इससे पहले कि वांगजी कुछ सोच पाता, वेंशु ने उसके पैर पर हमला कर दिया, जिससे वांगजी जख्मी होकर नीचे गिर गया। विंग ये देखकर बहुत ज़्यादा शॉक हो गया था। वो दौड़कर वांगजी के पास आया, लेकिन तभी उसे वेंशु ने रोक लिया। वो कहता है, तुम तो वही हो ना वेवुशियान, जो उस दिन हमारे कबीले में आए थे और उस वेंचिंग को वहाँ से छुड़ा कर लेकर गए थे। तुम्हारे बारे में पता लगाने में बहुत समय निकल गया। तभी उसकी नज़र विंग की बेली पर गई। वो कहता है, तुम प्रेग्नेंट हो? अपने बेबी के बारे में सुनकर विंग ने अपनी बेली को प्रोटेक्टिवली कवर किया। वांगजी ने भी वेंशु की तरफ गुस्से में देखा। वेंशु उसकी तरफ बढ़ने ही वाला था, लेकिन वांगजी ने उसका हाथ पकड़ लिया। वो कहता है, उससे दूर रहो। लेकिन वेंशु ने वांगजी के हाथ को झटक दिया। वो कहता है, लान वांगजी, लगता है तुम्हें आज मेरे हाथों से मरना ही है। फिर उसने बाकी सबकी तरफ देखा। वो कहता है, चुपचाप अपने घुटनों पर बैठ जाओ, वरना इस क्लैन का एक भी डिसिपल नहीं बचेगा। वन सैनिकों ने कुछ लैंड डिसिपल को घायल कर दिया था, जिस वजह से शिचिन और चिरेन दोनों ही डर गए। अपने बच्चों को प्रोटेक्ट करने के लिए उन्हें ये सब कुछ करना ही पड़ेगा। वो लोग भी घुटनों पर बैठ गए थे। तभी वेंशु ने टाइटली विंग के बालों को पकड़ा और उसे अपने बाबा के सामने लेकर जाने लगा। विंग को बहुत ज़्यादा दर्द हुआ। ये देखकर वांगजी को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ गया। वो अपनी जगह से उठने वाला था, लेकिन विंग ने उसे इशारा किया कि वो बैठा रहे। वेन रूहान विंग को देखकर कहता है, तुम एक ओमेगा हो, ये मैंने सोचा नहीं था। उस दिन तुम्हारी स्किल्स देखकर तो मुझे लगा था कि तुम ज़रूर कोई अल्फ़ा होंगे। मैं पूरे लैन क्लैन को छोड़ दूँगा, बस मुझे वो मेटल दे दो जो तुम्हारे पास है। मुझे ये जानना है कि तुमने वेनिंग को कैसे कंट्रोल किया। विंग उसे देखकर कहता है, तुम पागल हो गए हो, मेरे पास कोई भी मेटल नहीं है। वेन रूहान वांगजी को देखकर कहता है, सेनापति लान, वो मेटल आपके पास ही है ना? आपने ही इसे वो मेटल दिया था। मैं अभी भी आप लोगों से बहुत ही शांति से बात कर रहा हूँ। मुझे वो मेटल दे दीजिए और हम यहाँ से चले जाएंगे, वरना घूसों को पूरा तबाह कर देंगे। शिचिन को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। कुल प्रमुख होकर वो इस तरीके से यहाँ पर घुटनों पर बैठा नहीं रह सकता है। उसे किसी भी हाल में अपने क्लैन को प्रोटेक्ट करना है, लेकिन वो क्या करे? इस सिचुएशन में तो वो बाहर से भी मदद नहीं बुला सकता है। जब वेन रूहान ने देखा
कि वो लोग बिल्कुल चुपचाप बैठे हैं तो उसने अपने कुछ सैनिकों को आदेश देकर क्लाउड रिसेस के कुछ घरों को जला दिया। शिचिन और वांग जी दोनों को ही कुछ समझ नहीं आ रहा था। तभी वेन रूहान कहता है, कुल प्रमुख लान, आप तो बहुत समझदार हैं, अपने इस भाई से कहिए कि वो मेरी बात मान ले, वरना इसके बाद नंबर आपकी लाइब्रेरी का आएगा। मुझे पता है लेन क्लेन के लिए उनकी ये लाइब्रेरी कितनी ख़ास है। यहाँ पर उनके सभी ट्रीजर्स हैं। क्या आप चाहते हैं कि इस तरीके से डिस्ट्रॉय हो जाए? शिचिन ने जब कुछ नहीं कहा तो कुछ वैन सैनिक लाइब्रेरी की तरफ बढ़ने लगे। अब तो उन लोगों को कुछ करना ही पड़ेगा। वांगची ने सडनली वेनशु पर हमला कर दिया। इस बात से वेन रूहान चौंक गया था। वेनशु वांगची से फाइट करने लग गया था। वेन रूहान हंसकर कहता है, मुझे पता था ये लान वांगची कभी भी शांति से नहीं बैठ सकता है। वांगची के अटैक से वेनशु थोड़ी दूर जाकर गिरा, उसे चोट भी लग गई थी। तभी वेन रूहान कहता है, लान वांगची मेरी बात सुन लो। उसने विंग के बालों को पकड़ रखा था। वो कहता है कि तुम अपने बच्चे और अपने ओमेगा से प्यार नहीं करते हो, कि तुम चाहते हो कि मैं उन दोनों को यहीं पर ख़त्म कर दूँ। क्या वो मेटल तुम्हारे लिए इनकी ज़िंदगी से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है? विंग को इस तरीके से देखकर वांगजी कमज़ोर हो रहा था। वो कहता है, वेन रूहान उसे छोड़ दो। इस पर वेन रूहान कहता है, मैं छोड़ दूँगा, मैं कह तो रहा हूँ, तुम बस मुझे ये बता दो कि तुमने वो मेटल कहाँ रखा है। फिर वो विंग के बालों को टाइटली खींचकर कहता है, और तुम मुझे ये बताओ कि तुमने वेनिंग को कंट्रोल कैसे किया। विंग उसकी तरफ ग्लेयर करके कहता है, तुम्हें सच में लगता है कि मैं तुम्हें ये बताऊँगा? मुझे तो तुम पर हंसी आ रही है। तुमने वेनिंग की आधी आत्मा को ख़त्म कर दिया, ये सोचकर कि तुम उसे एक पपेट की तरह इस्तेमाल करोगे, लेकिन देखो वो तुम पर ही भारी पड़ गया। तुम ये सब कुछ इसलिए जानना चाहते हो ना, क्योंकि तुम डर रहे हो कि कहीं वेनिंग तुम्हारा साम्राज्य खत्म न कर दे, है ना? वेन रूहान को विंग की ये बात सुनकर बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ गया। वो उसके बालों को टाइटली खींचकर कहता है, तुम्हारी ज़बान बहुत ज़्यादा चल रही है, और इतना उछलो मत, तुम्हारे लिए भी मेरे पास कुछ है। तुम्हें क्या लग रहा है कि हम लोग सिर्फ क्लाउड रिसेस में हैं? ये तुम्हारी गलत फहमी है। हमारे लोग यूनमंग में भी हैं, लोटस पियर में। वेंचिंग और वेनिंग को कैसे वापस लाना है ये तो मैं अच्छे से जानता हूँ। तुम ये सोचो कि तुम अपने पेरेंट्स को कैसे बचाओगे। यहाँ पर तो एटलीस्ट तुम्हारे साथ हंगुंजुन है, लेकिन वहाँ तुम्हारे परिवार के पास कौन है? कोई भी नहीं। ये सुनकर तो विंग बहुत ज़्यादा डर गया था। इसका मतलब इन लोगों ने यूनमंग पर भी हमला किया है। लेंचरन गुस्से में कहता है, वेन रूहान तुम्हें इन सब का नतीजा भुगतना पड़ेगा। तुम जो कर रहे हो वो गलत है। वेन रूहान ने लेंचरन की बातों पर ध्यान नहीं दिया। वो विंग को देखकर कहता है, तो मास्टर वे, आप मुझे बताएंगे कि वो सब कुछ आपने कैसे किया था? लोटस पियर में वनचाओ के साथ वेंजूलियो है। वो दोनों कितने ज़्यादा क्रूअल हैं ये तो आप जानते ही हैं। पता नहीं आपकी फैमिली को कितनी दर्दनाक मौत देने वाले हैं। अभी भी तुम लोगों के पास टाइम है, मेरी बात मान लो। अपनी फैमिली के बारे में सुनकर विंग बहुत ज़्यादा डर गया था। डर उसके चेहरे पर साफ साफ दिख रहा था। वो वेन रूहान के सामने कमज़ोर हो रहा था। वांग जिसे देखकर कहता है, विंग उसकी बात मत सुनो, वो तुमसे झूठ कह रहा है। वांग जी को डर लग रहा था कि कहीं विंग ने उससे कह दिया कि ये सब कुछ उसके कोर की वजह से है तो खुद उसकी जान खतरे में पड़ सकती है, और साथ में उनके बेबी की भी। वांग जी की बात सुनकर विंग ने उसकी तरफ देखा। तभी वेन रूहान हंसकर कहता है, अरे आप लोगों को तो मेरी बात पर यकीन ही नहीं है, क्या मैं सिचुएशन में मजाक करूँगा? उसने अपने हाथों से एक सर्कल बनाया। उस सर्कल के थ्रू यूनमंग की सिचुएशन दिखने लगी। लोटस पियर में वेंजाओ और वेंजूलियो ने विंग की फैमिली को बंदी बना रखा था। ये देखकर वो सब चौंक गए। साथ में उसने देखा कि जियांगजिंग बहुत ज़्यादा जख्मी है, साथ में वेनिंग भी। वेन रूहान कहता है, देखा तुमने कि तुम्हें अब भी लग रहा है कि मैं झूठ कह रहा हूँ? वेन जूलियो को देखकर विंग को वेंचिंग की कही हुई बात याद आ गई कि वो कोर डिस्ट्रॉय करने में एक्सपर्ट है। वो डर रहा था कि कहीं वो उसके फैमिली मेम्बर्स को नुकसान न पहुँचा दे। तभी विंग ने जिनलिंग के रोने की आवाज़ सुनी तो उसे पता चला कि यानली भी वहीं पर है। वो भी अभी अपने घर नहीं गई है। अब तो विंग और भी ज़्यादा डर गया था। वो कहता है, वेन रूहान तुम ये जो कुछ भी कर रहे हो सही नहीं कर रहे हो, ये तुम्हारे लिए ठीक नहीं होगा। मेरी फैमिली को छोड़ दो, मैं तुम्हें ज़िंदा नहीं छोड़ूंगा। इस पर वेन रूहान कहता है, तुम्हारा गुस्सा जायज़ है,
लेकिन मैं इस बारे में कुछ भी नहीं कर सकता हूँ। जो करना है तुम दोनों को ही करना है। विंग को इस तरीके से देखकर वांगची को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। वो कहता है, वन रूहान उसे छोड़ दो, मैं तुम्हें वो यीन मेटल देता हूँ, उसे यहाँ आने दो। वन रूहान हंसकर कहता है, अब की ना तुमने सही बात, ठीक है, वो यीन मेटल का टुकड़ा मुझे दो और तुम अपने ओमेगा को रखो, वैसे भी मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है। चिरन कहता है, वांगची तुम पागल हो गई क्या? अगर उसके पास वो चौथा टुकड़ा भी गया, तुम्हें लगता है वो हमें छोड़ेगा? वो पूरे कल्टीवेशन वर्ल्ड को तबाह कर देगा, ऐसा मत करो। लेकिन वांगची नहीं सुन रहा था। तभी विंग कहता है, लानसान तुम्हें यह करने की ज़रूरत नहीं है, मुझसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट तुम्हारे लिए इस कल्टीवेशन वर्ल्ड को प्रोटेक्ट करना है, ऐसा मत करो। इस पर वांगची कहता है, मेरे लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट तुम हो, तुम्हें सुरक्षित रखना मेरी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। उसने उस यीन मेटल को समन किया। उस मेटल को देखकर वन रूहान तो बहुत ज़्यादा खुश हो गया था। वो अपना हाथ आगे बढ़ाकर कहता है, वो टुकड़ा मुझे दे दो। इस पर वांगजी कहता है, पहले विंग को यहाँ आने दो। इस पर वन रूहान ने विंग को छोड़ दिया। वो कहता है, ठीक है, तुम इसे ले लो और वो टुकड़ा मुझे दो। वन रूहान उस यीन आयरन को पाने के लिए इतना डेस्परेट था कि वो कुछ भी कर सकता था। विंग धीरे धीरे वांगजी की तरफ आ रहा था। तभी सडनली उसने अपनी स्वीबिया को समन किया। विंग ने स्वीबिया से वन रूहान पर हमला कर दिया और साथ ही एक हाथ से उसने वो यीन मेटल का टुकड़ा पकड़ लिया। अभी वो वांगजी की तरफ आ गया था। वन रूहान के चेहरे पर विंग की तलवार से निशान लग गया था। वो गुस्सा होकर कहता है, तुम्हारी इतनी हिम्मत, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। इस पर विंग ने एक ईविल से स्माइल की। वो कहता है, छोड़ूंगा तो मैं तुम्हें नहीं, तुमने मेरी फैमिली को हर्ट करने का सोच भी कैसे लिया? वन रूहान ने अपने सैनिकों को देखकर कहा, इन सबको मार डालो, एक भी डिसिपल नहीं बचना चाहिए। ये सुनकर उन डिसिपल्स के साथ साथ लेंचरेन और शिचेन भी बहुत ज़्यादा डर गए थे। तभी उन लोगों ने देखा कि विंग के चारों तरफ धीरे धीरे काला धुआं उभरने लग गया है। स्वीबिया की जगह अब विंग ने चेंचिंग को समन कर लिया था। वांगजी ये देखकर कहता है, विंग ऐसा मत करो, ये बच्चे के लिए ठीक नहीं है और ना ही तुम्हारे लिए ठीक है। लेकिन विंग उसकी बात नहीं सुन रहा था। धीरे धीरे उसकी ग्रे आइज़ बिल्कुल रेड हो गई। इससे पहले कि वन रूहान के सैनिक कोई एक्शन ले पाते, विंग ने अपनी फ्लूट प्ले करना स्टार्ट किया। वहाँ पर चारों तरफ से कई आत्माएं घूमने लग गई थी और वो आत्माएं वन रूहान के सैनिकों पर हमला करने लग गई थी, जिससे उन सैनिकों ने डिसिपल्स को छोड़ दिया और वे सब के सब विंग की तरफ दौड़ कर आ गए। थोड़ी ही देर में वन रूहान के सभी सैनिक जख्मी होकर ज़मीन पर गिरे हुए थे। ये देखकर वन रूहान चौंक गया था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि विंग के पास ऐसी कौन सी ताकत है। विंग ने फ्लूट बजाना बंद किया। वो वन रूहान की तरफ देखकर कहता है, अभी तक तो तुम बहुत उछल रहे थे, अब कुछ नहीं बोलोगे? अभी उसकी आवाज़ बिल्कुल भी यूजुअल नहीं थी। लेंचरेन कहता है, वांगजी उसे रोको। तभी वन रूहान कहता है, मैं तुम्हारी फैमिली को छोड़ूंगा नहीं, अब देखो तुम, युनमंग में सब कुछ तबाह कर दूंगा। इस पर विंग स्माइल करके कहता है, वन रूहान तुम कितने बड़े गधे हो ना, तुमने मुझे इतना बड़ा हथियार दिया और तुम्हें लगता है कि मैं उसका इस्तेमाल नहीं करूँगा। अब की बार विंग ने वन रूहान को एक सर्कल दिखाया जहाँ पर फिर से लोटस पियर का सीन चल रहा था। उसने देखा कि वेनिंग फिर से उसके सैनिकों पर हमला कर रहा है। उसने वेन जूलियो और वेन चाओ दोनों को ज़ख्मी कर दिया है। विंग कहता है, वन रूहान मेरी फैमिली के बारे में चिंता करने की तुम्हें ज़रूरत नहीं है, उन्हें वेनिंग प्रोटेक्ट कर लेगा। तुम ये सोचो कि तुम्हें कौन बचाएगा और तुम्हारे इन बेटों को कौन बचाएगा। वेंशु विंग पर हमला करने के लिए आगे बढ़ा, लेकिन वांगजी उसके साथ फाइट करने लग गया था। शिचेन भी बाकी सैनिकों के साथ फाइट करने लग गया। वो उन डिसिपल्स को कहता है, तुम लोग जाकर वो आग बुझाओ, इन सबको हम देख लेंगे। वो सारे डिसिपल्स भागकर आग बुझाने चले गए। विंग ने एक बार फिर से अपनी फ्लूट प्ले करना स्टार्ट किया और धीरे धीरे वो वन रूहान के सैनिकों पर भारी पड़ने लगा। वन रूहान को तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। उसने ऐसा बिल्कुल भी नहीं सोचा था। उसने तो सोचा था कि उसके पास ये आयरन के 3 टुकड़े हैं। एक टुकड़ा अगर वांगजी से मिल जाएगा तो वो सबसे ज़्यादा शक्तिशाली हो जाएगा, और अगर वो टुकड़ा नहीं भी मिला तब भी वो उसे छीन लेगा,
क्योंकि उसके पास 4 टुकड़े ऑलरेडी हैं। लेकिन विंग उसके रास्ते में इतना बड़ा रोड़ा बन जाएगा उसने ये सोचा नहीं था, और अब तो उसकी जान पर बनाई है। दूसरी तरफ युनमंग में वेनिंग बिल्कुल आउट ऑफ कंट्रोल हो चुका था। उसने सभी वेन सैनिकों को ख़त्म कर दिया था जितने भी वहाँ आए थे। वेन चाओ और वेन जूलियो दोनों ही नहीं समझ पा रहे थे कि वो वेनिंग को कैसे कंट्रोल करे। वेनिंग उन दोनों पर भारी पड़ रहा था। वेन चाओ बहुत ज़्यादा जख्मी हो गया था। वो वेन जूलियो से कहता है, वेन जूलियो इसे रोको। जियांग चेंग अपनी फैमिली को प्रोटेक्ट कर रहा था और वेनिंग उन सैनिकों से लड़ रहा था। वेनचिंग कहती है, जियांग चेंग वेनिंग को ये क्या हो रहा है। इस पर जियांग चेंग कहता है, मुझे नहीं पता। तभी मैडम ही कहती है, वेनचिंग क्या कुछ ऐसा है वेनिंग के बारे में जो हम लोगों को नहीं पता। इस पर वेनचिंग कहती है, हाँ लेकिन इस बारे में मुझे भी ढंग से नहीं मालूम है। बचपन में वेन रूहान ने आनिंग की आधी आत्मा को डिस्ट्रॉय कर दिया था, लेकिन उस समय हम बच्चे थे और मुझे तो लग रहा था कि ये सिर्फ अफवाह है, लेकिन ये सच है, ये मुझे नहीं पता था। तो मैडम यूँ कहती है, तो वेनिंग के शरीर में आधी आत्मा है। इस पर वेनची कहती है, हाँ, और उस पर भूतों का भी जल्दी से असर हो जाता है। वेनिंग जिस तरीके से अभी रिएक्ट कर रहा था, मैडम यू और जियांग फेंगमियान समझ गए थे कि वो अभी रिसेंटफुल एनर्जी के कंट्रोल में है। क्या उसे वेन रूहान कंट्रोल कर रहा है? नहीं, वेन रूहान कैसे कर सकता है? अगर वो करता तो वह खुद के सैनिकों पर क्यों हमला करता? तो क्या ये विंग है? वो लोग बहुत ज़्यादा डर गए थे। विंग प्रेग्नेंट है, इन सब से उसके बेबी को खतरा हो सकता है। क्या वो लोग ठीक होंगे? क्या उन लोगों ने गुसू में भी हमला किया होगा? मैडम यू और जियांग फेंगमियान तो ये सोच सोच कर ही डर रहे थे। गुसू में सब कुछ विंग ने डिस्ट्रॉय कर दिया था। वेन रूहान की सारी सेना को उसने ख़त्म कर दिया था। वेन रूहान खुद जख्मी अपने घुटनों पर बैठा हुआ था। विंग कहता है, वेन रूहान कैसा लग रहा है घुटनों पर आकर? तुमने गलती कर दी जो तुमने यहाँ पर कदम रख दिया, और वो भी आज के दिन। मेरी ज़िंदगी का सबसे खुशी का दिन तुमने बर्बाद कर दिया। विंग बहुत ज़्यादा गुस्से में था। उसकी बातों से ही रिसेंटफुलनेस झलक रही थी। लेंचिरेन वांग जी से कहता है, वांग जी उसे रोको, रिसेंटफुल एनर्जी उस पर हावी हो जाएगी। वांग जी विंग के पास गया। वो उसे साइड हक करके कहता है, विंग रुक जाओ, ऐसा मत करो, अपने बारे में सोचो, हमारे बेबी के बारे में सोचो। वन रूहान बहुत ज़्यादा खांस रहा था, उसे खून की उल्टियाँ होने लग गई थी। विंग की रिसेंटफुल एनर्जी का उस पर इतना बुरा असर हुआ था। वेंशु की हालत तो मरने वाली हो गई थी। विंग गुस्से में कहता है, मैं इन लोगों को नहीं छोड़ूंगा। इन्होंने तुम्हें हर्ट करने की कोशिश की, मेरी फैमिली को हर्ट करने की कोशिश की, क्लाउड रेसेस को जला दिया। वांग जी कहता है, विंग तुम्हें ऐसा कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, इन लोगों को हम सज़ा देंगे। तुम्हें इस समय अपना ख्याल रखना चाहिए, शांत हो जाओ। उसने विंग का चेहरा अपनी तरफ किया। विंग की आंखें अभी भी लाल थी। वांग जी उसके चेहरे को सहला रहा था। वो कहता है, खुद पर काबू करने की कोशिश करो। धीरे धीरे विंग वांग जी को देखने लगा और धीरे धीरे उसकी आंखें भी ग्रे होने लगी। वो अब अपने कंट्रोल में आ रहा था। वांग जी ने उसे टाइटली पकड़ रखा था। वो कहता है, खुद पर काबू रखो। वांग जी उसे लेकर अपने ब्रदर और अंकल की तरफ आ रहा था। तभी शिचिन चिल्लाकर कहता है, वांग जी। इससे पहले कि वांग जी कुछ समझ पाता, विंग ने उसके बीचे निकाल कर वेन रूहान का गला उसके धड़ से अलग कर दिया। ये देखकर शिचिन और चिरेन तो बहुत ज़्यादा शॉक हो गए थे, और साथ में वांग जी भी। वांग जी ने देखा कि विंग की आंखें फिर से वैसे ही रेड हैं, लेकिन तभी उसने देखा कि वेन रूहान के हाथ में तलवार थी। इसका मतलब वो उन पर हमला करने वाला था। विंग के हाथों में वांग जी की तलवार नीली रोशनी में चमक रही थी। जैसे ही वेंशु ने वेन रूहान का ये हाल देखा, वो तो ज़ोर ज़ोर से रोने लगा। वो कहता है, बाबा, लेकिन अब उसके शरीर में इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो रेंकर उसके पास जा सके। जैसे ही विंग ने ये रियलाइज़ किया कि उसने ये क्या कर दिया है, वो अनकॉन्शियस हो गया। तभी वांग जी ने उसे संभाल लिया। शिचिन कहता है, वांग जी इसे लेकर कमरे में जाओ, यहाँ मैं सब कुछ देखता हूँ। जब लेंचिरेन वेंशु के पास गया तो उसने देखा कि वेंशु भी मर चुका है। वो शिचिन को देखकर कहता है, शिचिन ये दोनों ही मर चुके हैं।
शिचिन ने गहरी सांस लेकर चारों तरफ देखा। पूरे क्लाउड ड्रेसेस में वेन सैनिकों की लाश बिछी हुई थी। ये देखकर उसे दुख तो हुआ, लेकिन इस बात की खुशी थी कि इसमें कोई भी लेन सैनिक नहीं है, और वैसे भी जो बुरा करेगा उसके साथ बुरा ही होगा। जैसे ही विंग का कंट्रोल ख़त्म हुआ, युनमंग में वेनिंग भी बेहोश हो गया। वेनचिंग और जियांगचेंग उसके पास दौड़ कर गए। वेनचिंग कहती है, इसे क्या हुआ है? इस पर जियांगचेंग कहता है, तुम इसे देखो। फिर वो वेन जूलियो और वेन चाओ के पास गया, जो दोनों ही मर चुके थे। वेनिंग ने उन दोनों को मार डाला था। इस तरीके से अपनी ही गलती की वजह से वेन क्लैन पूरी तरीके से ख़त्म हो गया। हाय एवरीवन, आई होप कि आपको ये पार्ट पसंद आया हो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक, कमेंट, शेयर और चैनल को पक्का से सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।